हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है? It is the problem related to the allocation of resources to different uses. It is also called the problem of economizing of resources. एक्चुअली में किसी भी इकोनॉमी के पास जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उस इकोनॉमी की वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो हर इकोनॉमी को ये चॉइस लेनी पड़ती है कि वो कौन सी विश को अपने लिमिटेड फैक्टर्स के थ्रू पूरा करे और कौन सी विश को वो छोड़ दे। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें तो मान लीजिए किसी आदमी के पास 50,000 रुपये हैं। ये 50,000 रुपये लिमिटेड रिसोर्सेज हो गए हमारे पास, फिक्स फैक्टर हैं ये हमारे पास। लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। हमें एक अच्छा सा मोबाइल चाहिए, हमें एक लैपटॉप भी चाहिए, हमें अपने रूम में एसी भी चाहिए, हमें एक स्कूटी भी चाहिए, और भी हमारे बहुत सारे विश हो सकती हैं। यानी कि हमारे पास फैक्टर हैं लिमिटेड फैक्टर हैं, लेकिन हमारी विशेज़ हैं अनलिमिटेड। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा? चॉइस लेनी पड़ेगी कि हम इनमें से सारी ज़रूरतें तो 50,000 में कम पूरी नहीं हो सकती हैं। हमें इनमें से कोई एक चीज़ हम कंप्लीट कर सकते हैं या दो मैक्सिमम कंप्लीट कर सकते हैं, और बाकी का हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हम वो कौन सी एक या दो चीज़ को फुलफ़िल करें और कौन सी दो चीज़ों को हमें छोड़ें, यहाँ पर हमें चॉइस लेना पड़ेगा। वो चॉइस क्यों लिया गया है? क्योंकि हमारे पास फैक्टर हैं वो लिमिटेड हैं, हमारे पास पैसे हैं वो 50,000 हैं, लिमिटेड हैं, हमारी विशेज़ ये हैं, लेकिन इन फैक्टर की हेल्प से सारी विशेज़ को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें कुछ विशेज़ को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कुछ को हम फुलफ़िल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें चॉइस लेनी पड़ती है। ये चॉइस की प्रॉब्लम ही क्या कहलाती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इसी तरह किसी भी इकोनॉमी के पास फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन उसकी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती है। इसलिए इकोनॉमी को ये चॉइस लेनी पड़ती है कि वो अपने लिमिटेड फैक्टर्स का किस तरह से यूज़ करे या कहाँ पर यूज़ करे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन हो सके। तो जो चॉइस की प्रॉब्लम होती है वही इकोनॉमिक की प्रॉब्लम होती है। इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कॉजेज़ क्या होते हैं, कारण क्या होते हैं? कॉजेज़ ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। There are three main causes of economic problem. First, unlimited wants. हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड हैं इस तरह से, लेकिन वांट्स जैसे ही हमारी एक वांट्स फुलफ़िल होती है वैसे ही हमारी दूसरी वांट्स है वो क्रिएट हो जाती है, जन्म ले लेती है। आपके पास आज मान लो स्कूटी नहीं है तो आप ये चाहते हो कि आपके पास स्कूटी हो जाए, लेकिन जैसे ही आपके पास स्कूटी आएगी कुछ दिन के बाद आपकी दूसरी वांट्स जन्म ले लेगी। फिर आप चाहोगे कि आपके पास गाड़ी हो, फिर आप कोई और चीज़ चाहोगे। ह्यूमन बिहेवियर इस तरह का होता है कि उसकी वांट्स हैं वो फुलफ़िल हो ही नहीं सकती हैं। जैसे ही एक वांट फुलफ़िल होती है वैसे ही दूसरी वांट्स जन्म ले लेती है। तो पहला जो मेन रीज़न है इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो ये है कि अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स होती हैं। दूसरा रीज़न है लिमिटेड रिसोर्सेज। इन अनलिमिटेड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं।
ये देखिए यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारी वांट्स हैं अनलिमिटेड, रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, और रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर चॉइस लेनी पड़ती है। तीसरा जो मेन रीजन है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वो है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, ये रिसोर्सेज हैं, इन यूजेस के अलावा भी और सारे यूजेस हो सकते हैं। इस 50,000 रुपये को हम मोबाइल, लैपटॉप, एसी, स्कूटी के अलावा भी कहीं और खर्च कर सकते हैं, जो कि हमारी वांट्स हैं। यानी कि जो रिसोर्सेज हैं इनके बहुत सारे यूज़ होते हैं। इसलिए कई बार हम इनमें से कोई भी एक विश पूरी नहीं कर पाते, अचानक से कोई दूसरा काम आ जाता है, हम इन फैक्टर्स को दूसरे उसी काम में लगा देते हैं। तो जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेटिव यूजेज होते हैं। ये 3 मेन कॉजेज़ होते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के। तो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इट इज़ द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो हर इकोनॉमी को ध्यानपूर्वक अपने लिमिटेड फैक्टर्स को इस तरह से यूज़ करना है कि वो अपनी जो वांट्स हैं उनको मैक्सिमम को वो सेटिस्फाई कर सकें। और यही हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या हैं कि हम किस तरह से लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करें कि हमारे अनलिमिटेड विशेज़ हैं वो फुलफ़िल हो जाएं। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इसके बाद में नया टॉपिक आता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हमने अभी पढ़ा है कि हर इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और इन लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण ही हर तरह की इकोनॉमी, चाहे वो कितनी भी रिच हो, चाहे वो कितनी भी पुअर हो, चाहे वो यूएसए की इकोनॉमी हो, चाहे वो इंडिया की इकोनॉमी हो, किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी में ये प्रॉब्लम होती ही होती हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम है जो हर इकोनॉमी में होती हैं? जो हर इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम होती हैं उनको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी बोलते हैं। हर इकोनॉमी में पहली प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि हर इकोनॉमी के पास फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हर इकोनॉमी के सामने ये क्वेश्चन होता है कि वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से क्या प्रोड्यूस करे, क्योंकि इकोनॉमी की तो ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं। सारी चीज़ें इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। इसलिए इकोनॉमी को ये डिसीज़न लेना पड़ता है कि कौन सी चीज़ों को वो प्रोड्यूस करे तो उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। तो पहली प्रॉब्लम किसी भी इकोनॉमी के सामने आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस। जब इकोनॉमी ने ये डिसीज़न ले लिया है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है, मान लीजिए इकोनॉमी के पास फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स की हेल्प से वो वीट का प्रोडक्शन भी कर सकती है और राइस का प्रोडक्शन भी कर सकती है। लेकिन इकोनॉमी अगर राइस का प्रोडक्शन करती है तो अच्छा प्रोडक्शन कर सकती है, वीट का प्रोडक्शन करती है तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो इकोनॉमी को राइस का प्रोडक्शन करना चाहिए, वीट को इंपोर्ट कर लेगी। तो इकोनॉमी ने डिसीजन ले लिया है, मान लो उसे राइस का प्रोडक्शन करना है, पहली समस्या सॉल्व हो गई है। दूसरा है हाउ टू प्रोड्यूस। अब जो राइस का प्रोडक्शन करना है इसको वो किस तरह से करे। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के 2 मेन मेथड होते हैं। पहला कहलाता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड, और दूसरा होता है लेबर इंटेंसिव मेथड। कैपिटल इंटेंसिव मेथड में कैपिटल का यूज ज़्यादा होता है, एसेट्स का यूज ज़्यादा होता है, मशीनरी का यूज ज़्यादा होता है, पैसे का यूज ज़्यादा होता है। अगर इकोनॉमी रिच है तो वो अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज
कर सकती है, अच्छी कैपिटल का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकती है। तो जब मशीनरी का यूज़ ज़्यादा हो, कैपिटल का यूज़ ज़्यादा हो प्रोडक्शन के दौरान, तो उस टेक्निक को कहा जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेकिन जब मशीनरी की बजाय लेबर का यूज़ ज़्यादा होता है, मैन पावर का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उस टेक्निक को कहा जाता है लेबर इंटेंसिव मेथड। इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर यदि हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, यानी कि मशीनों का यूज़ ज़्यादा करते हैं, तो हमारे पास जो फैक्टर है मैन पावर के रूप में वो फ्री रह जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट की रेट है वो बढ़ जाएगी। तो इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर मैन पावर बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज सूटेबल है। सिंगापुर जैसा कंट्री जहाँ पर मैन पावर कम है, लेबर कम है, वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा सूटेबल होती है। तो हर इकोनॉमी को दूसरा डिसीज़न ये लेना पड़ता है कि वो प्रोडक्शन कैसे करे। तीसरा, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर इकोनॉमी को डिसीज़न लेना पड़ता है। पहले उसने डिसीज़न ले लिया है कि वो क्या प्रोड्यूस करना है। मान लो इकोनॉमी ने डिसीज़न ले लिया है कि उसको कार बनानी है, फिर कार बनाने के लिए वो किस टेक्निक का यूज़ करता है, वो भी डिसीज़न ले लिया है, कैपिटल का या फिर लेबर टेक्निक का। अब तीसरा जो क्वेश्चन आता है इकोनॉमी के सामने, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो ये है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करना है। अब हमारी सोसाइटी में मान लीजिए दो कैटेगरी हैं, एक रिच और दूसरी पुअर। कार है वो 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तक की आती हैं। अगर इकोनॉमी ने ऐसी कार बना दी जिसकी प्राइस 5 करोड़ रुपए है, तो उस कंडीशन में 5 करोड़ रुपए की कार कौन खरीदेगा? जो रिच पर्सन हैं वो खरीद पाएंगे, पुअर पर्सन की कैपेसिटी के ये बाहर हो जाएगा। इसका मतलब हमें ये डिसीज़न लेना पड़ रहा है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो रिच पर्सन के लिए कर रहे हैं कि पुअर पर्सन के लिए कर रहे हैं। अगर हमने 5 लाख रुपए की कार बना दी है, तो उस कंडीशन में रिच पर्सन के लिए अच्छी नहीं रहेगी, पुअर पर्सन की ये पहुंच में आ जाएगी। तो हमें अपने कंट्री के हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से देखना पड़ता है कि हमारी कंट्री में कितने लोग पुअर हैं और कितने लोग रिच हैं। यदि रिच लोग ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में हमें हाई प्राइस गुड्स बनाएंगे, अच्छी क्वालिटी की गुड्स बनाएंगे, उनको रिच पर्सन्स हैं वो परचेज़ कर लेंगे और इकोनॉमी का सर्कुलेशन है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर हमने हमारी कंट्री में पुअर ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में हमें, मीडियम फैमिली ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में हमें 5 लाख रुपए की कार बनानी पड़ेगी ताकि मैक्सिमम लोग उसको ख़रीद सकें। तो कंट्री की संरचना के हिसाब से हमें ये देखना होता है कि क्या जो प्रोडक्शन हम बना रहे हैं वो प्रोडक्शन किस कैटेगरी के लिए सूटेबल होगा। हमें मैक्सिमम लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा पहुंचाना है, इसलिए हम कंट्री की नीड को ध्यान में रखते हुए ये डिसीज़न लेती है इकोनॉमी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है। रिच पर्सन के लिए हो रहा है, पुअर पर्सन के लिए हो रहा है, या फिर स्टूडेंट्स के लिए हो रहा है, या फिर जनरली यूज़ होता है, या फिर वो अगर किसी कंट्री में ओल्ड एज पर्सन्स ज़्यादा हैं तो उनके हिसाब से चीज़ें बनाई जाएंगी, किसी कंट्री में बच्चे ज़्यादा हैं तो उनके हिसाब से चीज़ें बनाई जाएंगी, या अगर किसी कंट्री में यंग ज़्यादा हैं तो जो चीज़ें यंग यूज़ करते हैं उनके हिसाब से चीज़ें बनाई जाएंगी। तो कंट्री की जो आवश्यकता है, जो नीड है, उसको ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी तीसरा डिसीजन लेती है। ये 3 जो प्रॉब्लम्स किसी भी इकोनॉमी के सामने आती हैं, इन 3 प्रॉब्लम्स को सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहा जाता है। ये 3 इकोनॉमी के सामने जो प्रॉब्लम आती हैं ये इसलिए आती हैं क्योंकि इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड होते हैं और उसकी विशेज़ हैं वो अनलिमिटेड होती है। इसलिए इकोनॉमी को डिसीज़न लेना पड़ता है कि वो किन किन गुड्स का प्रोड्यूस करे, उन गुड्स को कैसे प्रोड्यूस करे, जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रही है वो किस कैटेगरी के लिए प्रोड्यूस कर रही है। इन सब चीज़ों को क्या कहा जाता है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। ये कितनी भी रिच इकोनॉमी हो या कितनी भी पुअर इकोनॉमी हो, हर इकोनॉमी के सामने ये 3 क्वेश्चन
ज़रूर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इसके अराइज होने के रीजन्स क्या हैं, कॉजेज़ क्या हैं इसके। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ा है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होती हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी 3 होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। ये हर इकोनॉमी के सामने ये प्रॉब्लम्स आती हैं। स्टूडेंट्स, इस सेकंड लेसन को आप पढ़िए। फर्स्ट लेसन के नोट्स मैं आप लोगों को अभी इसी वीडियो के साथ सेंड कर रहा हूँ। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स की नोटबुक लगाकर वो जो चैप्टर हम पढ़ चुके हैं उसके नोट्स आप उसमें लिख लीजिए और उनको लर्न कीजिए। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए। थैंक यू।